ऑन कर दिया मैंने। अभी कर दिया, चलो ठीक है। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मॉडल। और जो पुराने हैं 5 मिनट पीछे जाऊंगा। मार्कर रखिए तो भी चलेगा। तो शुरू। किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो बच्चों? एसएससी। अभी कोई पेपर दिया? नहीं दिया। ठीक है, तो देखिए आपका नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, ये 3 चैप्टर, ये दोनों कंप्लीट कर दिए हैं मैंने। ठीक है, बट उनके वीडियोस अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो। और आपको देखना ही पड़ेगा। रीजन क्या है? क्योंकि सारी इंग्लिश में सारी चीजें बच्चे क्या है, आपस में लिंक हैं। और तीसरा चैप्टर आपका चल रहा है क्या, वर्ब। इंग्लिश में एक बात समझ लीजिए, या तो आपको इंग्लिश यहाँ से पढ़नी है, या तो आप नाउन से स्टार्ट करिए या वर्ब से स्टार्ट करिए। दोनों चैप्टर से आप इंग्लिश को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोनाउन, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब, आप यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट नहीं कर सकते। तो चलिए, आपका नाउन और प्रोनाउन मिस है, कोई इशू नहीं, आप वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो वर्ब में भी मैंने एक पोर्शन आपको पढ़ा दिया है, क्या, टेंस। वर्ब में भी आपका क्या कंप्लीट हो चुका है, टेंस, जिसके 10 से 11 वीडियोस हैं, 10 घंटे 11 घंटे में सारे चैनल पे पड़े हुए हैं। एक बार आपको, एक बार नहीं, एटलीस्ट 2 या 3 बार आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर टेंस का ही सबसेक्शन है क्या, मॉडल्स। तो आज हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए कोशिश करते हैं आपको समझाने की, और आप समझ लीजिए। जो चीज ना है वो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज पहले जाके उन वीडियोस को अच्छे से देखिए, तभी आपको बातें क्लियर होंगी। चैनल कौन सा है वो अपने सर से पूछ लीजिएगा। ये टाइम है तुम लोगों के आने का? आप जल्दी नहीं आए हैं, अभी तुम लोग का टाइम थोड़ा चेंज करेंगे आप। अब 2-3 महीने थोड़ी दिक्कत है, घर पे कोई है नहीं, अकेला प्राणी, पूरा सुबह सुबह सब तैयारी करने में बहुत समय चला जाता है। खैर छोड़िए। तो मॉडल्स, मॉडल्स क्या है, कौन बताएगा? शांति, पहले इन लोगों को सेटल हो जाने दो। ठीक है, याद करिए, जो बच्चे पुराने हैं और जो नए हैं वो वीडियो में जाके देखिएगा। मैंने आपको पढ़ाया था जब वर्ब, तो उसके बाइफरकेशन कराई थी। ठीक है, तो इधर लिखा था हमने ऑर्डिनरी वर्ब, इधर लिखा था क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। इस ऑक्सिलरी वर्ब की भी 2 बाइफरकेशन थी। इधर मैंने क्या लिखा था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और इधर क्या लिखा था, मॉडल। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मेरा पहला वीडियो वर्ब का, जो नए हैं वो जाके देखेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने लिखवाया था कि आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या थी, डू थी, बी थी और हैव थी। ठीक है, इसी को हमने टेंस में पढ़ लिया है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हमने मॉडल्स लिखे हुए थे। आज का सवाल यही है, मॉडल्स क्या है और मॉडल्स क्यों है। ठीक है, मॉडल्स बना ही क्यों गए, और उसको आपकी बुक भी ऐसा लगती है, अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये बातें मिलेंगी कि मॉडल्स को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। मेरा सवाल यही है, क्यों? मॉडल भाई काम तो ये किसका करता है, हेल्पिंग वर्ब का ही करता है। तो हेल्पिंग वर्ब भी यही थी आपकी, डू, बी और हैव। तो मॉडल्स को अलग से क्यों पढ़ाना पड़ता है, कौन बताएगा? पुराने वालों से पूछ रहा हूं, नए बच्चे तो केवल सुनेंगे आज। मॉडल्स को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से बाइफरकेट क्यों किया गया? एग्जैक्टली, इससे अपने सब्जेक्ट के टाइम, टेंस, नंबर, जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। मॉडल्स का पहला गोल्डन रूल। मॉडल्स बेटा क्या है और क्यों है, ये भी मैं बता दे रहा हूं। रूल ऐसा कुछ नहीं, अगर मैं यहां पे लिख दूं आई या ही, अच्छा ही के साथ काम नहीं चलेगा, आई ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, या सिंपल सेंटेंस, आई गो स्कूल या आई गो देयर। एक नंदा सा सेंटेंस लिख दिया, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। सबको पता है ये इंडेफिनिट है, जिन्हें नहीं पता टेंस जाके देखिए। आई गो देयर। अब इसमें मैं आपसे कह दूं कि इसमें कोई मॉडल फिल करना है, क्या फिल करोगे? मे,
माइट, कैन, कुड, और बताओ, विल, शैल, शुड, वुड, नीड, डेयर, और कोई बचा क्या? मैं भी इतने ही हूं या एक आध और हूं। बेटा ये मॉडल से ये मैं एक एक करके हेडिंग बनाता चलूंगा। आज हम मे और माइट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? वो हम देखेंगे, कुछ भी फिल कर दें तो क्या सेंटेंस सही हो जाएगा? 100% सही, ठीक है? आई मे गो देयर, आई माइट गो देयर, आई कैन गो देयर, आई कुड गो देयर, आई विल गो देयर, आई शैल गो देयर, आई शुड गो देयर, आई वुड गो देयर, आई नीड गो देयर, कुछ भी कर दें, ड्यू टू लगा करके कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो इसका मतलब क्या है बेटा? मॉडल्स लिखो या साफ कर दो, सेंटेंस को कोई फर्क पड़ा? ग्रामेटिकली वो तब भी सही है। आई, इन सबको हटा दूं मैं, आई गो देयर ग्रामेटिकली भी ठीक है, ठीक है? पढ़ चुके हो आप लोग। और ये सारे भी लगा दोगे तब भी ग्रामेटिकली ठीक है। इसका मतलब क्या है? मॉडल लिखा जाए या ना लिखा जाए कोई फर्क पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मॉडल से आया क्यों? अपनी बात को सही करने के लिए। बेटा उसके लिए तो डंडा आया है, कोई सामने वाला सुनना ना, अपनी बात को सही करना, ले इधर मारा, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो यार। उसके लिए मॉडल्स नहीं बेटा, उसके लिए डंडे हैं। देखिए आपने ये सब लगा दिया, एक चीज नोटिस करिए, आपने ये लगा दिया, इन सबको जितने भी मॉडल्स थे आपके, क्या आई से कोई फर्क पड़ रहा? नहीं पड़ रहा। दैट मीन्स मॉडल का पहला नियम, मॉडल्स कभी भी सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। सब्जेक्ट इन द सेंस आपने पढ़ा होगा, मैंने भी यहाँ पे क्या लिखा था? ही। तो ही लिखता तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता? रोज। क्यों करते हैं? फिर वही बात टेंस में मैं पढ़ा चुका हूँ। हर एक चीज का रीजन है कि ही के साथ आपने रटा है आज तक कि एस और एस लगता है। क्यों लगता है? वीडियोस रेफर करिए, उनको जाके पता चल जाएगा। ही लिखा तो मैंने क्या कर दिया? रोज कर दिया। अगर मैं यहाँ पे गोइंग कर दूं तो यहाँ पे क्या कर दिया? इज कर दिया। इज लगा है तो ही, अगर मैंने यहाँ दे कर दिया तो आप सबको पता है यहाँ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है? दैट मीन्स कुछ भी चेंज हम कर रहे हैं, कुछ भी हम चेंज कर रहे हैं तो ये चीज चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? लेकिन अभी हमने मे माइट कैन कुड इतने सारे नाटक लिख दिए थे मॉडल्स में, कुछ बदला? इसी चलो संख्या बढ़ी ना तो गरम लग रहा। तो आपने इतने सारे मॉडल्स लिखे तो हमें अपने सब्जेक्ट पे कोई सॉरी मॉडल से कोई फर्क पड़ रहा? नहीं पड़ रहा। दैट मीन्स बेटा जो मॉडल है वो क्या है? फ्री है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से मतलब उसे टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सब्जेक्ट के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका सिंगुलर है तो भी मॉडल को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी मॉडल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़का है कि लड़की है कि न्यूट्रल जेंडर है, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, मॉडल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स मॉडल क्या है आपका? फ्री फ्रॉम सब्जेक्ट। इसीलिए मॉडल्स को आप टेंस यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से अलग कर दिए गए थे। क्योंकि आपको पता होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आपने क्या पढ़ा है बेटा? डू। क्या पढ़ा है? बी। और सबको पता है डू ही शी सिंगुलर नाउन के साथ डज लगा लिया करते थे, इसके साथ डू। जैसे ही टाइम बदल जाता था, देखो जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं फिर से लिख दे रहा हूं, प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है? V1। बेटा कम से कम 20 दिन लगे ये समझाने में, आपको एक दिन में इतनी सारी बातें शायद ना समझ में आए, टाइम लगेगा, वीडियोस जाके देखेंगे तभी। प्रेजेंट टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? V1। पास्ट टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? V2। ग्रामर में केवल दो ही टाइम होते हैं, वर्तमान काल और भूतकाल। भविष्य काल कोई समय नहीं होता। इंग्लिश भविष्य को समय नहीं मानती क्योंकि वो आपने देखा नहीं। और सीधी सी बात, अगर इंग्लिश ग्रामेरियन फ्यूचर टाइम को कोई टाइम मानते तो उसके लिए भी वर्ब बना के जाते, उसके लिए कोई वर्ब नहीं है। आपको प्रेजेंट में क्या दिखाई देता है? V1। पास्ट में क्या दिखाई देता है? V2। और आप फ्यूचर में कौन सी वर्ब लगाते हैं? V1 ही तो लगाते आ रहे हो। तो दैट मीन्स फ्यूचर कोई फ्यूचर नहीं है, वो क्या है? मॉडल्स ही है। अभी आगे जाके बात करेंगे इन सबके बारे में। तो ग्रामर के अंदर टाइम कितने? सिर्फ दो, वर्तमान काल और भूतकाल। और वर्तमान को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? विद द हेल्प ऑफ V1 और पास्ट को V2 के थ्रू। इसके बाद आपकी स्टेट ऑफ एन एक्शन हुआ करती थी जिसमें आपने पढ़ा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो क्या होती थी? परफेक्ट। ये टाइम नहीं है बेटा, ये किसी एक्शन की क्या है? स्टेट है। ये टाइम नहीं है, ये एक्शन की स्टेट है जिसमें आपको पता चलता है कि वो एक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। उसको हम किसके थ्रू दिखाते थे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो नए हैं उनके लिए बता दूं, ग्रामर में वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसी कोई चीज
नहीं होती। आपने गलत सीख लिया है, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या बवाल है आगे देखेंगे, अभी नहीं, लेकिन टर्म ध्यान रखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुछ नहीं होता, वो हमेशा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। इसी के बाद आपने एक और स्टेट ऑफ एन एक्शन सीखी थी, कॉन्टिन्यूअस। वो क्या यूज करती है, V1 प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव एक्शन। जो न है वो इतनी बातें ध्यान रखिए, मतलब कॉन्टिन्यूअस का मतलब प्रोग्रेसिव एक्शन, जो जीवन में आया है वो उसका अंत जैसे होगा। आपका जन्म हुआ और आप एक दिन जाएंगे इस दुनिया से, तो आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक आप क्या है, प्रोग्रेस में ही तो है, तो उसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्शन। मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना, अभी मैं थोड़ी देर बाद इस काम को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, तो वो क्या है, प्रोग्रेसिव एक्शन। मैं पढ़ा रहा हूं, तो जीवन में जितने भी काम आप शुरू कर सकें और जो शुरू हुआ उसका अंत भी होगा ही होगा, वही आपका किस में आता है, प्रोग्रेसिव एक्शन में आता है। तो जब आप कॉन्टिन्यूअस की वीडियो जाके चेक करेंगे, उसमें मैंने बताया है कि जो एक्शन आपके कंट्रोल के बाहर हैं वो कभी प्रोग्रेसिव एक्शन में नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, तो प्यार करना आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आप लव जैसी वर्ब में कभी आईएनजी नहीं लगा सकते। आई एम लविंग यू नहीं होता, आई लव यू होता है। अब वो मैकडोनल्ड्स और एनरिके ने क्या बताया था वो आप वीडियो में जाके देखें, आपको क्लियर कट समझ में आएगा। लेकिन आप लव में कभी आईएनजी नहीं लगा सकते। मैं तुमसे नफरत करता हूं, उसमें आप कभी आईएनजी नहीं लगा सकते, क्योंकि नफरत आपके कंट्रोल में ही नहीं है, वो अपने आप होती है। और जो चीज आपके कंट्रोल के बाहर है वो कभी आप शुरू नहीं कर सकते, जो शुरू नहीं होगी उसका कभी अंत नहीं होगा, और जिसका शुरू और अंत ही नहीं है वो एक्शन कभी प्रोग्रेसिव एक्शन होगा नहीं, इसलिए आप उसको कॉन्टिन्यूअस में बना नहीं सकते। ये सब मैं आपको टेंस में सिखा के आया हूँ, बट आगे चलने से पहले जो नए बच्चे हैं उनको ये बातें कुछ पता होनी चाहिए, अदरवाइज कल आइएगा तो वीडियो देख के आइएगा। इतनी बातें क्लियर है आपको, इतनी तो फॉर्म ऑफ वर्ब देखी आपने, V1, V2, V3 और V1 प्लस आईएनजी, इसके अलावा कुछ देखा? तो याद रखिए, V1 टाइम को रिप्रेजेंट करता है, V2 भी पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करता है, V3 टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता, परफेक्ट को करता है। परफेक्ट क्या है, कंप्लीट एक्शन, ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट। ध्यान से देखिएगा, ये टर्म याद हो सभी को, मैंने समझाया है वीडियोस में भी, आगे जाके फिर जरूरत पड़ेगी। परफेक्ट क्या है, अतीत का भी अतीत, जरूरत पड़ेगी अभी मॉडल्स में अंदर इसको फिर से, अतीत का भी अतीत, पीछे का भूत का भूत, कुछ भी कह लीजिए। और कॉन्टिन्यूअस मैंने डिटेल में बता दिया अभी फटाफट। जो एक्शन मैंने मार्कर ये किया, ये देखो जा रहा, ये थोड़ी देर रुकेगा, तो ये जहां पे जाके रुका काम इसका खत्म। तो यहां से लेके वहां तक जाने में जो भी हुआ, ये किसमें बना सकते हैं आप, कॉन्टिन्यूअस में बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस लिखा, यहां पे सेंटेंस लिखा था मैंने, क्या, आई गो देयर। ये सेंटेंस आपका किसमें हो गया, इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट यहां नहीं बता रहा मैं, ठीक है। इसके बीच में आपने सारे मॉडल्स फिल कर दिए, तो सब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही मॉडल को पड़ रहा। यानी कि जितनी भी वर्ब हैं, ये सारी की सारी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है कि नहीं। याद करिए, ही शीट के साथ इस लगाते थे, आई के साथ एम लगाते थे, दे के साथ आप, प्लूरल के साथ आर लगाते थे, तो रूप बदला ना, सब्जेक्ट ने अपना नंबर बदला, आपने हेल्पिंग वर्ब क्या कर दी, बदल दी। लेकिन आपने कभी नोटिस किया, कैन, कुड, मे, माइट, क्या ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं? ही के साथ कैन लगा हो और दे के साथ कैनुआ, कनुआ, कभी सुना ऐसा कोई टर्म? कभी नहीं सुना। तो क्यों? क्योंकि कैन का सब्जेक्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता इधर कुछ भी लिखा हो। तो यानी मॉडल्स अगर कोई आपसे एक शब्द में पूछ ले तो आपको एक ही जवाब देना है, मॉडल्स आर फ्री फ्रॉम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब टाइम से, उसके नंबर से, उसके जेंडर से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर प्रश्न आती है, ये बनाए क्यों गए? जब सेंटेंस आई गो देयर ही सही है, तो इसमें मैं आई मे गो देयर, आई माइट गो देयर, आई कैन गो देयर, आई कुड गो देयर क्यों लगाऊं? वो इस वजह से क्योंकि आपने मूवी बेटा देखी होगी, कौन सी? अरे यार कितनी बात तुम लोगों के सामने नाम लिया है, चुपके चुपके। देखिए पुरानी वाली, नई वाली नहीं, धर्मेंद्र की। देखिए उसमें धर्मेंद्र हिंदी सीखने जाता है, इंग्लिश सीखने जाता है, तो वो उससे कहता है, जिससे वो सीखना चाहता है कि बड़ों के लिए भी आप क्या लगाते हैं इंग्लिश में, यू, और छोटों के लिए भी यू। हमारी हिंदी कितनी खूबसूरत है, इसमें छोटों के लिए आप, बड़ों के लिए भी आप, सॉरी बड़ों के लिए तुम, अरे यार समझ लो, दिमाग कहीं और चला गया। छोटों के लिए, बड़ों के लिए तुम और आप जैसे वर्ड है, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एक लाइन बोलता है, इंग्लिश बहुत अभद्र भाषा है, सेम सेंटेंस उसने बोला है वहां पे, इंग्लिश बहुत ही अभद्र भाषा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर भाषा अपने आप में क्या है,
भद्र है। इंग्लिश बड़ों के लिए यू लगाती है और छोटों के लिए भी यू लगाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्हें सम्मान नहीं दे रही बेटा। इंग्लिश में मॉडल्स इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि डिराइव फ्रॉम वर्ड मूड। मॉडल्स बना ही मूड वर्ड से है। आपका उस टाइम पर्टिकुलर मूड क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको मे लगाना है, माइट लगाना है, कैन लगाना है, कुड लगाना है। अगर आप क्या कहते हैं ना, वो स्पोकन इंग्लिश की क्लास चले जाइए तो टीचर को जो सबसे ज्यादा मजा आता है ना क्या पढ़ाने में, यही, क्योंकि स्पोकन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी डिफरेंस बताऊंगा स्पोकन का और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा और स्पोकन में क्या पूछा जाएगा। लेकिन ये स्पोकन में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजन भी क्योंकि स्पोकन में ही तो मूड दिखाना है। हालांकि एग्जामिनर पेपर में भी लिख करके भी मूड दिखा देता है, लेकिन बेसिकली आपको पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक ही लाइन को कई कई मूड में बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप बेटा किसी मान लीजिए किसी के घर में इनवाइटेड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में तुम आए, जैसे तुम लोग नहीं आते हो लेकिन विजय अक्सर आता रहता है। गेट उसने खुला पाया तो घुसता घुसता सीधे मेरे कमरे में घुस आया। इज इट पॉसिबल? नहीं होगा। वो बाहर आके पूछेगा क्या मैं आ सकता हूँ, ठीक है। और वही विजय बेटा मान लो प्रवीण का बहुत अच्छा दोस्त है। अब प्रवीण ने दरवाजा खोला, वहां आके पूछा क्या मैं अंदर आ जाऊं? क्या करते हैं? हटवे, दोस्त के घर में कैसे करते हो? हट। मूड बदल गया, करा वही काम रहे हैं। विजय घर आया है, मुझसे पूछेगा कि क्या मैं आ सकता हूं, तो मैं कहूंगा नहीं। ऐसा कभी हुआ है क्या? अरे दूर मत जाओ बेटा, याद करिए आप स्कूल में जाते थे, अपनी टीचर से एकदम जो तीरदार हाथ निकालते थे, सामने आ जाए तो गर्दन उतार दो उसकी। ठीक है, मैं आई कम इन मैम, करते थे कि नहीं करते हैं? उसी टाइम मैम आपकी इंग्लिश पढ़ा रही थी, फिजिक्स वाले टीचर है, वो भी पूछते थे कि वो क्या ऐसे पूछेंगे मैं आई कम इन। हालांकि वो टीचर की पर्टिकुलर क्लास उन्हें पूछना चाहिए, लेकिन वो मे आई कम इन नहीं लगाते, वो कैन आई कम इन लगा देते हैं। हिंदी दोनों की सेम है, क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ, लेकिन उन्होंने वहां मे लगाया और दूसरे वाले ने इंग्लिश के फिजिक्स के टीचर ने क्या लगाया, कैन लगाया। लेकिन आप नहीं लगा सकते बेटा, वही थपड़िया लाल कर देगी टीचर। आपको क्या सिखाया जाता है? मे आई कम इन। क्यों? दोनों परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन डिफरेंट क्या है? मूड। वो यहां से जन्मा। आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, दैट्स इट। लेकिन आई मे गो देयर, आई माइट गो देयर, आई कुड गो देयर, ये सारे के सारे बोलने वाले के मूड बता रहे हैं, और हर सेंटेंस में बोलने वाले का मूड क्या है? अलग है। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको कई बार दिया है बेटा। आपका यहाँ पे मान लीजिए आप लिख रहे हैं कुछ और आपका पेन खत्म हो गया, तो कैसा लेते हो? जिसको आप जानते हैं, ऐसे दो बच्चे नए आए हुए हैं, इनका पेन खत्म हुआ, दूसरा वाला लिख रहा था, फटाक से हाथ से खींच लिया, भाई पेन दे, इतना ही तो बोलते हो, और खींच लेते हो उसी टाइम। और भाई भी मुंह देख के दो गाली देता कि छोड़ो लिख लो तुमसे, मैं बाद में कॉपी कर लूंगा। ठीक है, यही तो करते हैं। लेकिन यही सिचुएशन तुम दोनों पेपर हॉल में बैठे हो और आपका पेन खत्म हो जाए, तो क्या इसको ऐसे छीन लोगे? नहीं, तब भी मांगोगे पेन। लेकिन वहां पे आपका ग्रेविटी ग्राउंड क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा कि भाई पेन दे दो, क्योंकि जिंदगी का सवाल है, अगर नहीं लिख पाए तो फेल हो जाएंगे। यहां भी आपके पेन की इंक खत्म होगी, एग्जामिनेशन हॉल में भी पेन में इंक खत्म होगी, लेकिन दोनों जगह आपका जब पेन मांगेंगे आपका क्या डिफरेंस होगा? यही पेपर आपसे पूछता है। आपको वहां पे रटना नहीं। कई होनहार बच्चे रट लेते हैं क्या? सका की इंग्लिश कैन, चाहिए की इंग्लिश शुड। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेंटेंस आपसे क्या कह रहा? दूसरा एग्जांपल, आप मान लीजिए ये घर है बेटा, ठीक है, इतने में आपकी गाड़ियां खड़ी होती हैं। ये आपके बड़े भाई की जगह है और ये आपके छोटे भाई की जगह, मतलब आपकी जगह है। ठीक है, दोनों लोगों की शादी हो चुकी। ठीक है, मान लो बड़े भाई का साला आया घर आज 4 व्हीलर लेके, तो यहाँ तो बड़े भाई साला आया तो छुट्टी तो होनी बनती है, तो यहाँ पे आपके बड़े भाई की कार खड़ी है। बड़े भाई का मतलब बी, बड़ा भाई। और यहाँ पे आप ऑफिस चले गए थे तो ये पार्किंग खाली थी। अब वो साला आया, किसका है वो? भाई का। उसने गाड़ी कहाँ लगा दी? आपकी जगह पर लगा दी। अब शाम को आए, अब आपके पास जगह ही नहीं है, तो क्या करोगे? ऐसा तो है नहीं भाई बाहर निकाल के आओगे, अरे आप गाड़ी, आप क्या करेंगे? आप बेटा गुप्ता जी के घर चले जाएंगे। नहीं, आप समझदार आदमी है, रोड पे गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे। आप जब तक गाड़ी पार्किंग में ना चली जाए आप गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे। सिविलाइज्ड बनिए। केवल ज्ञान इतना ही नहीं, कहीं खड़ी करके चले जाओ। किसी गेट के आगे लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं रात में आके। मान रात में इमरजेंसी हो जाए तो बंदा निकाल नहीं सकता। एटलीस्ट आपके पास ये सिचुएशन है तो उस घर को नॉक करिए, उसमें अपना फोन नंबर दे दीजिए कि सर मैं बगल में ही हूँ,
दिन में भी किसी के घर के आगे खड़ी करनी, मान लीजिए जगह नहीं मिल रही, तो उसको नॉक करके उसे फोन नंबर अपना दे के आइए कि मैं 2 मिनट में आके गाड़ी निकाल दूंगा। तो पढ़े लिखे का थोड़ा मतलब है, सिविलाइज्ड है आप, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। और फिर वो भी ताऊ में गाँव गेट खोलता है पेचकस लेके, सारे टायर पंचर, ये तो चल रहा। फिर आप कहते हैं कि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप करें, पहले अच्छा इंसान बनिए। खैर सुनिए, ये गुप्ता जी का घर है। अब आप जाएंगे गुप्ता जी से परमिशन मांगने, क्या मैं आपके घर में गाड़ी खड़ी कर सकता हूं? आप लगाएंगे इसमें मे का यूज। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, केवल मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। आप लगाएंगे मे आई पार्क माई कार हियर, ठीक है? गुप्ता जी भी सब आदमी, हाँ बेटा खड़ी कर, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आपके भाई का साला अभी 4 दिन रहेगा यहाँ पे, ठीक है? दिन में वो चला गया और आज आप नहीं गए, तो आप भी कहीं गए और आपने गुप्ता जी के घर से गाड़ी निकाली। अब आप यहाँ खड़ी करनी है, बेटा ये तुम्हारी जगह है, एक घर के 2 भाई तुम्हारी जगह है। लेकिन आप अपने बड़े भाई से, आपको नहीं पता कि वो रात में उनका साला लौटेगा कि नहीं, लेकिन वो बड़े भाई हैं, आप सर सम्मान पूछेंगे क्या भैया आज मैं गाड़ी खड़ी कर लूं? चाहे तो आप गुजर दीजिए ले जाके, वो रोकेगा थोड़ी, आपकी भी तो उतनी जगह है। लेकिन वो बड़े भाई है, सर सम्मान आप पूछेंगे कि क्या भैया मैं गाड़ी खड़ी कर सकता हूँ? अब याद करिए मूवी का एग्जाम्पल, जिसमें धर्मेंद्र कहता है क्या, इंग्लिश बहुत ही अभद्र भाषा है। अभद्र नहीं है वो, क्या कह रहे हैं, वो मूड बता रहा। तो अब वो अपने भाई से पूछेगा, तो कैसे पूछेगा, कैन आई पार्क माई कार हियर। गुप्ता जी से पूछा मे लगा के, अपने भाई से पूछ रहा है कैन लगा के। दैट मीन्स मे और कैन में बेटा इतना ही अंतर है। ये परमिशन को दिखाएगा, अभी आगे हम जाके हेडिंग बनवाएंगे बकायदा, अभी इंट्रोडक्शन की बात है। ये यहाँ पे कैन का यूज आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है उस जगह आपका क्या है, अधिकार है गाड़ी खड़ी करने का। लेकिन वो आपके बड़े भाई हैं और आपको लग रहा है कि शायद साला वापस आ जाए शाम को, तो उन्हें वहां पे वो खड़ी करेगा, क्योंकि गुप्ता जी उसको तो जानते हैं, आपको जानते हैं, तो आपकी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो आप पूछ रहे हैं, लेकिन आपका अधिकार है वहां खड़ा करना, आप में यूज नहीं करेंगे। आप क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे, कैन आई पार्क कार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लो, आप में से सबको पता है इंग्लिश की क्लास 9 बजे ओवर हो जाएगी, ठीक है। आपने किसी को टाइम दे रखा है 9:30 बजे हम लोग यहाँ पे कॉफी पियेंगे, मेरी यार छुट्टी, पढ़ाए जा रहा हूँ, 9 बज गया, 9:15 हो गया, आपका बीपी हाई हो रहा है। हालांकि आप उसमें भी बेटा सभ्य नहीं है। मैं जैसे आप लोग, तो मैं घूमा ही नहीं, आपने बैग उठाया और आप चले। ये दिखाता है आप कितने पढ़े लिखे आदमी। आप परमिशन भी नहीं लेते हो किसी टीचर से। बात समझिएगा, 8 से 9 के बीच में जो आपकी टाइमिंग है, आप क्लास के अंदर आ गए हैं, आपको यहाँ से उठ के जाना है, आप टीचर से परमिशन लेंगे मे लगा करके, क्योंकि आपको जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये टाइम का क्लास का टाइम है। लेकिन मैंने 9 के बाद भी अपनी क्लास जारी रखी और आपको 9:30 बजे कहीं जाना है, अपने पिताजी से मिलने, अपनी मित्र से मिलने कहीं जाना हो, डजंट मैटर। आपकी क्लास का टाइम हो गया है बच्चे 9:15, अभी भी आपको उठ के जाना है। मैंने कई बार नोटिस किया, आप पूछते भी नहीं, उठ के चले जाते हैं। इसे कहते हैं बेटा अभद्र, जो कि आप हैं, ठीक है। आप अभी भी ऐसा तो है नहीं अब मेरा टाइम हो गया तो मैं उठ के चला जाऊंगा। बेटा टीचर है, उसकी कोई अपना सम्मान है कि नहीं, आप फिर पूछेंगे। लेकिन इस बार आप क्या लगाएंगे, कैन आई बोले। क्यों, क्योंकि आपका अधिकार है। सर आपने 9 बजे का टाइम दिया था, मेरी इमरजेंसी, मुझे जाना है, तो आप मे का यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे। एक और एग्जांपल लीजिए, आपने अपने टीचर को, कई बार होता नहीं कॉपी चेक करते करते पेन खत्म हो जाता था, तो वो पेन ले लेते थे, और अच्छा पेन है, सारी कॉपी चेक, ढक्कन लगा लिया, जानता है वो देना है, लेकिन उसको भी लालच आ चुका है, ठीक है। अब तुम भी बेटा शक पका रहे हो यार, किसी महिला मित्र ने आपको पेन दिया था या पुरुष मित्र ने दिया था, कैसे दे दें इस आदमी को, ठीक है। आखिर और टीचर बड़ा डेट टाइप का था, डेट समझते ना, जहां देखा बस लगा दिया। आपने आखिर में हिम्मत करके उनसे पेन मांग लिया। सर ऐसे ही तो हिंदी में बोलते हो, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलोगे, मूड दिखाएंगे आप उसको, मे आई गेट दैट पेन नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें आप क्या है, आपका अधिकार नहीं है, लेकिन आपको पता है ये पेन आप ही का है, लेकिन अब तो नहीं उसकी जेब से निकाल लोगे। फिर भी आपको मूड दिखाना है, आपको सम्मान दिखाना है कि अपनी ही चीज मांग रहे हैं हम, लेकिन कैसे दिखाएंगे, कैन का यूज करके। तो ये है खेल मॉडल का, कि ये सामने वाले का मूड दिखाता है। अपनी ही चीज मांगनी है, आप कैन लगा के मांग लीजिए, लेकिन दूसरे की चीज मांगनी है। आज तुम्हें अपनी बाइक अपनी ही बाइक आपको किसी से लेनी, मान लो 2 दिन से दे नहीं रहा, लेकिन तुमसे बड़ा है, दोस्तों को तो लात मार के उतार देते हो, है ना, लेकिन तुमसे बड़ा आदमी है, तो आप उससे परमिशन लोगे तो कैन लगा के लोगे, सामने वाला भी समझ जाएगा अधिकार दिखा रहा है। बात समझ में आई।
और मैं लगा के मान रहे हैं तो 100% वो आपका तो नहीं है, 50-50 चांस है कि वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। याद करिए आप टीचर से क्यों कहते थे मैं आई कम इन, वो चाहे तो अंदर आने दे, ना चाहे तो ना आने दे, आपका उस क्लास में कोई अधिकार नहीं। लेकिन वहीं पर कोई टीचर तो क्या बोलते हैं, कैन आई, ठीक है, क्योंकि वो टीचर है उस टाइम उस क्लास के अंदर, तो उसका सम्मान कर रहा, घुसेगा तो वैसे भी वो। तो इसीलिए जब आदमी कैन आई बोलता ना तो कोई जल्दी नो नहीं बोलता, क्योंकि वो कुछ सोच के ही बोल रहा है। अब वो बात अलग है कि तुम्हें ना कैन का पता ना मे का पता, तुम ऑट टू आई बोल दो, तुम्हें फर्क है, मॉडल लगाना ना हमको मतलब कहाँ है, ठीक है। तो क्या समझे, मॉडल का अपने सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं है बेटा, वो तो उस बोलने वाले बंदे का क्या है, मूड है। किस मूड में बोल रहे हो। एक ही लाइन के कई सारे, मैंने देखा ना सारे मॉडल एक ही में भर दिए थे और सब में इसका मतलब अलग अलग हो जाएगा। हिंदी सेम है, मूड बदल रहा है, तो इसीलिए इसका ज्यादा यूज स्पोकन में होता है, लेकिन पेपर भी इसको करवाता है। कैसे करवाता है अभी आगे जाके हम देखेंगे। दूसरी बात, आपने बेटा पढ़ा 4 स्टेट ऑफ एन एक्शन कितनी थी, 4 थी। पहली इंडेफिनिट, दूसरी कॉन्टिन्यूअस, तीसरी आपकी परफेक्ट और चौथी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इंडेफिनिट को हमने बाहर कर दिया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बाहर कर दिया, क्योंकि ये कंबाइंड थी। अब मैं जो ये बातें बोल रहा हूँ नए बच्चों को नहीं समझ में आएगी, बेटा वीडियोस देखिए पुराने। बची कौन कौन सी, केवल एक परफेक्ट और दूसरी कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट को क्या पसंद है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस को क्या पसंद है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल को क्या पसंद होगा, बात समझिएगा बेटा, मॉडल को क्या पसंद है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मॉडल के बाद में हमेशा कुछ भी लगेगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, नो इफ नो बट। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता और एसएससी जैसे पेपर में इसकी एरर भी नहीं आ सकती। हाँ, आप यूपी पुलिस का फॉर्म भरते हो, स्टेट लेवल पे जब इंग्लिश की बात आती है तब ये सब पूछ लेते हैं, ही माइट वेंट देयर, कि मॉडल्स के बगल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूछे क्यों, रीजन भी समझिए ना कि ऐसा क्यों हम बोल गए कि मॉडल के बाद में V1 आता है तो आपने रट लिया। यही तो आप आज तक करते चले आ रहे हैं। क्यों, जब तक आपको इस रीजन से सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक काम नहीं चलेगा। मॉडल के बाद में अगर आपने कोई भी वर्ब की फॉर्म लगा दी तो खेल बदल जाएगा। पूछो कैसे, अगर आप V2 लगाओगे तो वो टाइम बदल देगा। मॉडल को टाइम से कोई लेना देना है नहीं, अभी आपने देखा, हटाओ इसको। अगर आपने V3 लगा दिया तो वो स्टेट ऑफ एन एक्शन दिखाने लगेगा। मॉडल को स्टेट ऑफ एन एक्शन से कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं, उसे मूड से मतलब है, कोनो स्टेट हो। V1 प्लस ING स्टेट ऑफ एन एक्शन, एक्शन प्रोग्रेसिव में, मॉडल को कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं। मॉडल को इन तीनों से लेना देना नहीं। मॉडल को क्या प्रेजेंट टाइम से लेना देना है, उससे भी लेना देना नहीं। मॉडल को टाइम से कोई लेना देना नहीं, फिर V1 क्यों लगाएं। लेकिन फिर वही बात है, आपको बेटा कार लेके जम्मू कश्मीर जाना है, कहीं भी जाना है, ठीक है, आपके पास ड्राइवर नहीं है तो ड्राइवर आप ही तो बनोगे। अब कोई आपको देखे और कहेगा क्या ये ड्राइवर जा रहा, और गाड़ी में पीछे कोई नहीं है, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ड्राइवर है तो आप पीछे मालिक बन के जा रहे हैं, लेकिन अगर ड्राइवर नहीं है तो आप ड्राइवर का रोल खुद ही तो प्ले करेंगे। तो बस सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है कि वो V2 नहीं हो सकता, वो V3 नहीं हो सकता, वो V1 प्लस ING नहीं हो सकता, तो वो होएगा क्या, कुछ तो होगा। तो वो होगा बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ये मैं आपको टेंथ में पढ़ा चुका हूँ। इसका ये कतई दिमाग में खुराफात ना लगा देना कि गुरुदेव बार बार चिल्ला रहे थे कि मॉडल के साथ में टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता और V1 लगा करके हम तो टाइम ही दिखा रहे हैं प्रेजेंट का। ऐसा नहीं है, हमें टाइम नहीं दिखाना। लेकिन फिर वही बात है, अगर V2, V1, V2, V3, V4 कुछ नहीं लगाएंगे हम तो लगाएंगे क्या, ये भी तो सवाल नहीं है। आपके पास ड्राइवर नहीं है तो आप जाएंगे कैसे, खुद ही ड्राइवर बनना पड़ेगा ना गाड़ी चलाने के लिए। तो बस वही चीज है, इसको कुछ तो लगाना ही था, तो वो क्या लगाएगी, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। और किसी भी वर्ब की बेसिक फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने पहले गो पढ़ा था कि वेंट पढ़ के आए हो, सीधे गो पढ़ाया गया ना। इसके बाद आपने देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन है, यही तो पढ़ा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई। तीसरा मॉडल्स का जो सबसे बड़ा बिहेवियर है वो ये कि ये किसी भी फॉर्म ऑफ वर्ब से परे है। अगर ये बात नए को समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। वीडियो रिकॉर्डेड है, जब पूरा टेंस पढ़ के आएंगे और फिर इसको देखेंगे तो क्लियर कट दिखाई देगा मैंने क्या कहा। लेकिन पुराने बालक उनको ये बात समझ में आनी चाहिए, ना तो ये ट्रांजिटिव बन पाएगा कभी, ना ये इंट्रांजिटिव, ना ये कभी फाइनाइट की कैटेगरी में होगा ना नॉन फाइनाइट। क्यों, क्योंकि आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं और फाइनाइट नॉन फाइनाइट तो मैंने कायदे से बताया है।
आएगा। ये किसी भी फॉर्म ऑफ वर्ब में फ्रेम नहीं हो पाता, और अगर होगा भी तो कुछ कंडीशन होंगी, वो जब सेंटेंस आएगा तो बात करेंगे। खैर इस बात को छोड़ ही देते हैं, जब ट्रांसलेटिव इंट्रांसलेटिव पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। क्लियर है इतनी बात? मॉडल्स क्यों है? इसी वजह से कि भद्रता। पिताजी से पापा 100 रुपए दे दो, किताब लेनी है। पापा ने कहा नहीं है, मुंह उठाए चले आए, किताब की जरूरत तो है नहीं, लेकिन पापा 500 रुपए दे दो, आज कॉफी पिलाने जाना है। पापा ने कहा नहीं है, टांग पकड़ ली, पापा दे दो। पापा आगे आगे, तुम घिसकते जा रहे हो, नहीं पापा गेट तक घसीटते तुमको लेके गए, पापा 500 रुपए दे दो। ठीक है, मूड बदल गया ना। वही 100 रुपए पापा ने दिए तो ठीक, नहीं दिए तो किताब ला के घर में रखनी थी, 4 दिन बाद पढ़ लेंगे। तो लेकिन कॉफी तो बेटा आज ही पिलानी है। उस पर भी झूठ बोल के जाओगे मेरा व्रत है, फिर पता चले कॉफी तो व्रत में पी जा सकती है, फिर कहोगे नहीं वो उंगली डाल के लाया था उसमें, क्योंकि फिर 1000 का हो जाएगा ना, फिर उतने हैं नहीं। समझ सकते हैं? नहीं, बाहर चाय पीने वाला आदमी 500 की कॉफी का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। तो तुम से अच्छा मुझे लगा वो है, समझ रहे हैं? 4 रुपए चाय पी रहे हो, 500 कॉफी कहाँ? खैर छोड़, इस पे एक जोक याद आ गया जो मैं सुनाऊंगा। क्लियर है? मॉडल्स क्यों बना? यही धर्मेंद्र की बात को जस्टिफाई करने के लिए कि इंग्लिश अभद्र भाषा है। कई जगह आपने सुना होगा कि आप ऐसा नहीं कि मैं हिंदी का अपमान कर रहा हूं, हिंदी भी बहुत खूबसूरत भाषा, मैंने कई सारी विशेषताएं उसकी बता रखी हैं जो इंग्लिश में कभी नहीं हो सकती, वो हमारी मातृभाषा में ही है। बट ऐसा नहीं कि अपनी अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे की खराब है। ठीक है, भारत महान है नो डाउट, लेकिन क्या पाकिस्तान महान नहीं हो सकता? वो अपना देश जाने हमें, लेकिन वो कहाँ हो पाएंगे? उनकी तो बड़ी विकट स्थिति है। वो सलीकल का डायलॉग नहीं, हिंदुस्तान आबाद था, आबाद है, आबाद रहेगा। नहीं सॉरी, पाकिस्तान आबाद है, आबाद था, आबाद रहेगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदुस्तान था, है और रहेगा। कुछ ऐसे ही डायलॉग का सेम सिनेरियो है। इंग्लिश अभद्र भाषा नहीं है। ये आप पिताजी से रिक्वेस्ट करोगे अलग तरीके से, अपने भाई से कभी होता नहीं है मीठा खाने का मन है, भाई 2 चॉकलेट दबाए पड़े, भाई 1 दे दो, उससे रिक्वेस्ट करोगे और पिताजी से रिक्वेस्ट करोगे, एक टोन में नहीं करेंगे आप। वो आपके पिता हैं, आपसे बड़े हैं, छोटा भाई है, 2 बार मांगा नहीं दिया, मुंडी बगल में दबोची, दोनों लेके चलेगी। करोगे कि नहीं करोगे तुम ये? तो मूड चेंज हो जाता है। तो इसी मूड के चेंज को हम इस चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे और फिर देखेंगे पेपर कैसे आपसे पूछ सकता है। अदरवाइज ये स्पोकन का ही सबसे मेजर पार्ट है, लेकिन पेपर इसमें से कुछ चीजें पूछता है। कोई सरसराया? हाँ बोलो सर, मैं कम होता है बेटा, ये प्रीपोजिशनल है। ठीक है, मैं आई कम दोनों हो सकता है। जब सामने वाले को पता है कि तुम अंदर है घुसोगे, याद करो अपने टीचर से क्या बोलते थे, मैं आई कम इन। तो क्यों? क्योंकि टीचर खुद ही अंदर है, जिससे तुम परमिशन ले रहे हो वो अंदर ही है, तो तुम अंदर बताओगे। ठीक है, लेकिन तुम अपने आज मोदी जी से तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, मैं आई कम सर। अब तुम्हें क्या पता मोदी जी कहाँ है, मैं आ सकता हूँ आपसे मिलने, मैं आई कम टू मीट। तो वो प्रीपोजिशनल पंगे हैं, वो प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ेंगे। दोनों सही है, मैं आई कम इन भी सही है, मैं आई कम भी सही है। और आपने आगे जाके देखेंगे कि कभी भी बोला ही नहीं जाता मैं आई कम, मैं आए। कई बार आपने सुना होगा, कम भी नहीं लगाते। याद करिए, मैं आपको 50 बार बोल चुका हूँ, भूल मत जाना। आपकी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और मॉडल दोनों एक काम करते हैं, मेन वर्ब की रिपीटिशन को रोकने का काम। ठीक है, ये जब मैं मॉडल्स खत्म करूंगा मुझसे पूछ जरूर लीजिएगा। मैंने टेंस में भी नहीं पढ़ाया है और मॉडल्स में भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे माइंड से निकल सकती है बात, तो ये आपका दायित्व है, पूछ लीजिएगा। पेपर में एरर वहां से जरूर आती है, लेकिन मैंने भी नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, भूलूंगा नहीं। रिपीटिशन को रोकने का भी काम क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का, सीधे बोले तो ऑक्सिलरी वर्ब का। क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब का भी पार्ट क्या है? मॉडल है आपका। और मैं ये जितने टर्म बेटा बोल रहा हूँ, ये जो अभी नए हैं, भाप निकल रही है जिन बच्चों से, वो एक दिन में, अब मुझे नहीं मालूम बच्चों आपकी इंग्लिश कैसी है पहले से, ठीक है, लेकिन इन्हीं जब जैसी होगी मुझे मालूम है, तो कोई तनाव की बात नहीं है। इसलिए इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। एक बार में आपको नहीं आएगा, किसी को नहीं आया एक बार में, जाके देखिए। लेकिन इनको देखने से पहले वर्ब में जाके, पहले वर्ब का डे 1 डे 2 डे 3 करके प्लेलिस्ट है, मतलब वर्ब की प्लेलिस्ट में डे 1 डे 2 डे 3 करके वीडियोस हैं, उनको देखिएगा। कहाँ गए?
क्लियर हो गया। मॉडल अगर कोई पूछ ले तो मॉडल क्यों है, मूड की वजह से। मॉडल कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करता है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। और सच बताएं, ये बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब भी नहीं है बेटा, इसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ये पत्ता मैंने आपके सामने नहीं खोला वो इसलिए क्योंकि आप अभी इन्फिनिटिव नहीं जानते हो। बेयर इन्फिनिटिव, नंगा इन्फिनिटिव। बेयर का मतलब क्या होता है, नंगा, आपने सुना होगा, बेयर फुट, नंगे पैर। तो ये नंगा इन्फिनिटिव है। तो पहले इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, फिर उसको नंगा नहीं करेंगे, फिर बेयर इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, ठीक है, वो आने वाले वक्त में है। बट अभी के लिए मॉडल के बाद क्या लगता है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। बेयर इन्फिनिटिव जानते क्यों कह रहे हैं आपने, चलो हल्का सा हिंट दे देता हूं। इन्फिनिटिव होता है 2 + V1 और बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, जहां पे 2 दिखाई ना दे पर लगा जरूर है, इसीलिए आप उसको V1 बोलते चले आ रहे हैं आज तक। बट वो V1 नहीं है बेटा, वो इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव भी कैसा, बेयर इन्फिनिटिव। तो जब आप इन्फिनिटिव पढ़ लेंगे और आपको पता चलेगा कि बेयर इन्फिनिटिव कहाँ लगता है, और फिर इस वीडियो को देखेंगे कि हाँ गुरुदेव सही बताए थे कि ये तो बिल्कुल बेयर इन्फिनिटिव की जगह है। लेकिन धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे, इकट्ठे नहीं। अभी मॉडल के साथ क्या लगता है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन ध्यान रहिए, वो एक्चुअल में ग्रामेटिकल टेक्निकली वो क्या है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, वो बेयर इन्फिनिटिव है। जब इसी चैप्टर में हम इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, फिर बेयर इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं फिर एक बार मॉडल्स का 1-2 एग्जांपल करा दूंगा ताकि आपको बात रिलेट कर सके। ये इसलिए बता देगा कि मान लो तुम किसी से बोलो जाके मॉडल से क्या लगता है, बेसिक फॉर्म, वो हंसने लगे कि नहीं तुम्हारा सर गलत पढ़ा दिए कि बेयर इन्फिनिटिव। धीरे धीरे सीखोगे। बहुत सारी चीजें मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि एक दिन में आप इसको कवर नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, इंग्लिश में हमेशा ध्यान रखिए, सैकड़ों साल लगे हैं बनने में, हजारों लोगों का योगदान है। तो एक दिन में, माफ कीजिएगा, एक जीवन काल में एक आदमी के बस का ही नहीं है इंग्लिश सीखना। कोई भी लैंग्वेज, हिंदी आती है क्या आपको, आपने पढ़ा होगा बचपन में, पर्यायवाची जंगल का क्या होता है, अरण्य। और महाभारत में जाइए, माफ कीजिएगा, रामायण में जाइए तो आपको अरण्य नाम का एक जंगल मिलेगा। इसका इतिहास है पूरा कि क्यों जंगल को पर्यायवाची पहले अरण्य बना दिया गया, कि अरण्य नाम का एक ऐसा जंगल था जो इतना अपने आप में वजूद रखता था कि उसके नाम को उसका पर्यायवाची बना दिया गया। यह है भाषा की उत्पत्ति। हर भाषा ऐसे बनती है, हमारी हिंदी भी ऐसे ही आई, इंग्लिश भी ऐसे ही, सारी भाषाओं का जन्म ऐसे ही होता है। तो एक दिन में नहीं हुआ, सैकड़ों साल लगे, हजारों लोगों की मेहनत है, तब ये जाके एक ऐसी खूबसूरत सी भाषा आपके सामने आती है। ठीक है, तो 3 महीने में, 1 महीने में, वो आते ना 15 मिनट में टेंस सीखें, ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, टाइम लगेगा। तो प्रभु बढ़े आगे, टाइम दो, उसी हिसाब से स्टार्ट करें। 9:45 नहीं, 8:45 सही तो बोला। तो श्री गणेश करें। हर बुक में सबका चहेता, सबका दुलारा, मे और माइट, याद करिए वही मे कमी। ये नहीं किया कभी टीचर से ध्यान दिया कि मे क्या होता है। टीचर बकरी रही होगी, मैं किया होगा, उसने चेक दिया होगा, है ना। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जब 8th में था तो मेरे को भी नहीं पता था। जब मैं 9th में गया हूं तब उसी साल मैंने इन सबको कंठस्थ किया, जो भी सीखा अपनी बहन से, जो कुछ जैसे किया। लेकिन इससे पहले तो कभी ध्यान ही नहीं दिया ये सब क्या बवाल होते हैं। दुख इस बात का है कि मैंने 9th में सीख लिया था और आपने अभी तक नहीं सीखा। बस यही अंतर है हम में और आप। तो प्रभु आप जब बुक उठा के देखेंगे और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसमें एक छोटा सा अंतर मिलेगा। बुक में जो मे और माइट है, देखो बेसिक सबको पता होता है, मे की पास्ट फॉर्म ही क्या होती है, माइट, सबने पढ़ा ही है। मे की पास्ट फॉर्म माइट होती है, नो डाउट, लेकिन मे की पास्ट फॉर्म ही माइट होती है, ये गलत हो गया। माइट सिर्फ मे की पास्ट फॉर्म होती है, ये गलत है। माइट मे की पास्ट फॉर्म है, सही है, लेकिन सिर्फ वो उसकी पास्ट फॉर्म ही है, ये गलत है, क्योंकि माइट का यूज प्रेजेंट में भी करते हैं। ठीक है, कहां करेंगे अभी हम आगे जाके देखेंगे, बट अपने माइंड में ये बात निकाल दीजिए, क्योंकि 90% स्टूडेंट ये बात समझते हैं मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। और आपने कभी ना कभी नरेशन किया होगा, नरेशन किया होगा तो वहां पे ऐसे ही तो लिखा होता है, ही सेड टू मी। तो आप इसको ही कन्वर्ट करते हो कैसे, ही टोल्ड मी,
दैट लगा दिया जाता था, फिर आई लिख दिया जाए जिसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ वो। और अगर ऊपर डायरेक्ट में मे है तो नीचे क्या कर देते थे, क्यों कर देते थे? क्योंकि आपने यहाँ क्या किया है, पास्ट। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में है तो आगे वाला सेंटेंस भी क्या होगा, पास्ट में होगा। ये मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये कंडीशनल सेंटेंस भी आपने नहीं पढ़े लेकिन देखा तो होगा। यहाँ पर सब इंटर पास होगी नहीं। अगर एसएससी के एस्पिरेंट बने बैठे हो तो इंटर तो पास हो गए, और इंटर बेटा बिना रिलेशन के तो पास हुए नहीं होंगे। तो वहां ये सब किया होगा आप लोगों ने, बस वहां आपने रटा था कि यहाँ दैट लगा देते हैं, ये इसके अकॉर्डिंग बदल जाता। मैं समझाऊंगा क्यों, कुछ नहीं रटने की जरूरत है। लेकिन अभी के लिए इतना पता होना चाहिए, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में है तो भविष्य भी, मतलब आगे का सेंटेंस भी किसमें बनेगा, पास्ट में बनेगा। और अगर आगे वाले सेंटेंस में आपको मे दिखाई देता है तो मे तो प्रेजेंट है, मे प्रेजेंट है, आप उसे किस में कन्वर्ट कर देते हो, माइट में कन्वर्ट कर देते हो। अगर यही सेंटेंस ऐसा हो जाता, ही विल टेल मी, अब आप यहाँ पे अगर माइट लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसमें है, फटूरे, फ्यूचर है आपका। तो अगर अगला सेंटेंस फ्यूचर है तो ये वाला सेंटेंस किसमें होगा, फ्यूचर में नहीं होगा, प्रेजेंट में होगा। कंडीशनल में पढ़ाऊंगा, अभी मैंने इसको नहीं पढ़ाया है, कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ा दूंगा। तो ये किसमें होगा, प्रेजेंट में होगा। क्यों होगा, कंडीशनल में देखेंगे तो आपको माइट को कट करके किस पे करना पड़ेगा, मे पे करना पड़ेगा। यानी बेसिक मैं कहना यही चाहता हूं कि माइट मे की क्या है, पास्ट फॉर्म, बट ये प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होगी। कहां, कब, क्यों, कैसे, आगे देखेंगे। दूसरी बात, मैं अगर आपसे पूछूं, आपने कभी ना कभी बुक से पढ़ा होगा, मे और माइट किसके लिए यूज होता है? अनिश्चितता को दिखाने के लिए। और बेटा बताओ, और इसकी कौन चिता चलाना चाहेगा, अनिश्चितता की? कोई बात नहीं, सही जवाब है। ध्यान से सुनना, मे सिर्फ और सिर्फ अनिश्चितता को दिखाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब। इसके अलावा मे का यूज किसी चीज के लिए नहीं किया जाता। आपकी बुक में दर्जन बातें लिखी होंगी, मैं गारंटी ले रहा हूं, जाके पेज पलटिएगा, आपकी किताब में 1 दर्जन बार लिखा होगा मे का यूज यहाँ करते हैं, मे का यूज वहां करते हैं, मे का यूज यहाँ भी करते हैं, अच्छा वहां भी करते हैं। इस तरीके के 10 रूल लिखे होंगे। लेकिन मे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाने के लिए किया जा रहा है, जो भाई ने बोला, अनिश्चित अनिश्चितता की चिता, जो भी समझ लो, यानी अंग्रेजी में बोले तो संभावना, पॉसिबिलिटी, बस। इसके अलावा मे का यूज नहीं किया जाता। आप कहोगे हैं, पहली लाइन किताब में जाके खोलोगे, उसमें लिखा होता है मे का यूज अनुमति के लिए किया जाता है। अगर आपने किताब पढ़ी होगी और बचपन से कर रहे हो, मे आई। लेकिन एक बात बताओ, अगर मुझे पता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर क्लास में एंट्री करूं तो मैं तुमसे पूछूंगा, मैं घुस आऊंगा, मैं पूछूंगा ही नहीं। आप एंट्री करते हो, घुस तो आप भी आते हो, लेकिन मान लेते हैं आप एंट्री करोगे तो बड़ा कैसे करोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें संभावना है कि सामने वाला घुसने, हाँ, समझे बात? नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? मे का यूज सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है और किसी चीज के लिए नहीं। आपकी किताब कहती है परमिशन, अभी 1-2 पॉइंट और बताऊंगा, लेकिन अभी परमिशन का ही पोस्टमार्टम किया जाए कि अनुमति मांगने के लिए भी मे का यूज किया जाता है। मुझे एक बात बताओ, पिताजी करो पापा गोवा जाना है, पूछ अनुमति ले लो ना। कभी पिताजी से पूछा पापा स्कूल जाना है, तो पिताजी एकदम केजरीवाल के स्टाइल बोलेंगे तो जाना, यही तो कहेंगे। तो स्कूल जाने के लिए पापा से कभी परमिशन नहीं ली, गोवा जाने के लिए परमिशन क्यों? सोचो, क्योंकि स्कूल जाने में आपको पता है पिताजी 100% कहेंगे जाओ, गोवा जाने में तो कहते मैं भी चल रहा हूँ, तो बाबा हरिद्वार चलते हैं, फिर आपके साथ तो हरिद्वार ही हुआ है क्या, कहीं ठीक है। मेरी बात समझे मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो ज्यादा कूड़ा कबाड़ा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। आप जब बुक में मे उठा के देखते हैं तो आधा पन्ना, 1 पन्ने के रूल लिखे होते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। मे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है। परमिशन जो है वो पॉसिबिलिटी का ही सब सेक्शन है, क्योंकि जहां संभावना होगी वहीं पे तो पापा इस लड़की शादी कर लेंगे, पापा इस लड़की शादी करा दोगे, क्यों? पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि 99% चांस है हो नहीं देगी। अगर तुमको भरोसा ही होता तो तुम करके ना ले आते।
सच्चाई बताइए, बात समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? तो अनुमति, परमिशन, माफ कीजिएगा, परमिशन पॉसिबिलिटी का ही सब सेक्शन है। जम्मू की नहीं जम्मू, जम्मू तो देखो बराबर। अगर आप भी ना समझे, 3 नियम हैं इसके। सबसे पहला बुक में देखिएगा, यही एग्जैक्ट लिखा होगा जो मैं लिख रहा हूं, परमिशन। सेकंड इज पॉसिबिलिटी, थर्ड इज विश, सबसे कमाल की चीज इच्छा। अभी आता हूं उसके ऊपर। तो ये तीनों जो है ये भी इसी का पार्ट है, और बेटा ये भी इसी का पार्ट है। ईश्वर करे इस बार पास हो जाऊं। मैं क्यों भगवान से प्रार्थना करूं कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरा हो? क्योंकि मुझे डाउट है बेटा। कभी तुम बेटा अंबानी जी, अपने पिताजी के, अंबानी तो खुद ही पिता है, पिताजी तो धीरू भाई तो रहे नहीं, अंबानी का लड़का जब बचपन में पिताजी के पैर छूता होगा, भगवान करे बेटा करोड़ों कमाऊं, घंटा अरबों तो घर में पड़ा है। लेकिन तुम जब पिताजी से पैर छुओगे, एक आदमी के 10 बच्चे, महिला ने पैर छुए, दूधो नहू पूतो फलाओ, आदमी बेहोश, और कितने पूत से दूधो नहाओ पूतो फलो, और कितने पूत फलेंगे, 15 अंदर खेल रहे। मेरी बात समझ लो, हंसने वाली बात नहीं है बेटा। विश की कामना तभी की जाती है ना जब डाउट हो, संभावना। आदमी कह रहा है ना दूधो नहाओ पूतो फलो, भगवान करे, क्योंकि उसे तुम पे पूरा भरोसा है ना। तुम कभी इतना कमा पाओगे कि दूध से नहा सको? और बाकी मैं आगे बोलना नहीं चाहूंगा, खुद समझदार है। आपके पिताजी आपसे कहते हैं ना करोड़पति बनो, लखपति बनो, क्योंकि वे पूरा संभावना है इस बात की, भरोसा नहीं कि ये बन नहीं पाएगा। क्यों किसी से कहते हो आपका दिन शुभ हो? संभावना है कि अशुभ भी हो सकता है। तो बेटा विश भी सबसेक्शन किसका है? पॉसिबिलिटी का। ये हमारे यहाँ के जो अंग्रेजी के ज्ञाता थे, उन्होंने पता नहीं क्यों इसको अलग करके बचपन में बच्चों की टांगे तोड़ दी कि 3 बातें याद रखनी है। सिर्फ एक याद रखना है मेरे दोस्त, वो है क्या? पॉसिबिलिटी। ना परमिशन कोई बला है, ना विश कोई बला है। जहां जहां आपका क्या है, लड़के का मेन्स क्लियर हो गया ना? नहीं हुआ? क्यों मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारा कुछ तो क्लियर? अच्छा हाँ, कुछ तो क्लियर हुआ है। क्या हुआ? ICAR क्लियर हो गया। अब मैं कहूं कि भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, कोई मतलब है इस बात का? हाँ, SSC में ग्रुप B की नौकरी लग जाए, ये मेरी विश हो सकती, लेकिन कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्योंकि वो उसका एक क्लियर हो गया। अब कोई बोलूं मैं इसको? क्योंकि संभावना ही नहीं है कि उसकी तो नौकरी ऑलरेडी लग चुकी है। लेकिन तुम्हारे साथ ईश्वर करे आप अगले साल दिवाली किसी और शहर में जाके मना रहे हो, आपकी जॉब लग जाए, क्योंकि संभावना है कि अगले साल फिर तुम यहीं मेरे सामने बैठे होगे। लेकिन जिसकी गारंटी है कि वो अगले साल नहीं रहेगा, आप उसको विश नहीं करते। बोलो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, हैप्पी ईद, हैप्पी क्रिसमस क्यों कहते हो? क्यों आपको कोई गारंटी है कि बेटा ईद वाले दिन कोई मरेगा नहीं, या दशहरा के कोई दिन मरेगा नहीं? कितने लोग मरते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं। अब मरना ही कोई दुख नहीं है, और भी मान लो उसी दिन आपका कोई रिजल्ट आ जाए, उसी दिन बेटा आप जीने से गिर जाओ, हड्डी टूट जाए, तो होगी हैप्पी ईद, हैप्पी दिवाली? नहीं, संभावना है बेटा। अगर आप उसको हैप्पी दिवाली नहीं कहते हैं तो डैम श्योर आपको पता है आज आप भविष्य देख पाए, केवल ईश्वर ही है जो ये बात जानता है। बस क्या समझे? विश कुछ नहीं, विश कुछ नहीं, परमिशन कुछ नहीं, सबसेक्शन किसके हैं? पॉसिबिलिटी के। तो अगर कोई पूछे में कहां लगता है तो क्या बोलेंगे? सिर्फ पॉसिबिलिटी। और कोई तर्क करे तो उसको जवाब दीजिए। लेकिन तुम तर्क करते कहां? तुम तर्क किस पे करते हो? आदि पुरुष के VFX में यार मजा नहीं आया, यहां से थोड़ा ये कर देते हैं, वहां से थोड़ा ये कर देते हैं, ये कल जो बैटिंग है ना मजा नहीं आया। आप तर्क इस पे करते हैं, इस पे तर्क करिए, देखिए नौकरी कैसे नहीं लगेगी, ज्ञान आपका बढ़ेगा। आपने किताब उठाई, रट लिया, तो क्या कहना चाहता हूं? मैं आई कम इन, संभावना है कि सामने वाला क्या करेगा? नो करेगा। इसीलिए तो अभी भी समझाया था, जब अपने ही घर में गाड़ी पार्क करनी हो तो मैं ना लगाना, कैन लगाना। अपने ही बाइक किसी से मांगनी है तो क्या लगाना? अपना ही पैसा उधारी का किसी से मांगना है तो कैन लगाना। क्या लगाना? कैन। हाँ, पता है कि वो लीचड़ आदमी पैसा वापस नहीं करेगा, तो तुम खुद ही करके मैं,
तब तुम में लगा सकते हो, मुझे मालूम है कि संभावना 50-50 की है। ठीक है, यही बात किस पे आती है? अब देखो एक सेंटेंस लिख दूं, परमिशन के लिए मैं आई कम इन हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, निकाल देते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए बताओ कोई एग्जांपल, क्यों? ये तो संभावना है, पॉसिबिलिटी कहां? एग्जैक्टली, मतलब यही तो समझाना चाहता है, दोनों है एक ही, आपको बस अलग अलग उल्लू बनाया गया है, अलग अलग याद करवा के। ठीक है, अब मुझे लगा कि मैंने कुछ तो मिस किया है। ठीक है, विश, अब खेल देखना, ये सेंटेंस लिख के आ जाए पेपर में, गॉड ब्लेस यू, देन सही या गलत मैं छोड़ गया, फुल स्टॉप। तीन तरीके से गलत करवाऊंगा इसको मैं, 3 तरीके से, और नए बच्चे गलत कर दें, जो पुराने बागड़ बिल्ले बैठे हैं क्लास के अंदर, वो क्या कर रहे हैं? आपकी अंतरात्मा कैसे गवाही दे रही है इस बात की? गॉड ब्लेस यू कौन सा टेंस? बेटा आपको शायद ये दिक्कत करे, वीडियो पुराने देखिएगा। गॉड ब्लेस यू कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या दिखाता है? रूटीन। ईश्वर को आपको आशीर्वाद देना रूटीन है उसका। ये केवल एक ही आदमी कह सकता है जो सिद्ध पुरुष हो। हम जैसे छोटे लोग बोल सकते हैं? नहीं। ईश्वर क्या हमारी बात मानता है? एक तो ये एरर। दूसरी एरर सुनो, गॉड सिंगुलर है कि प्लूरल है? आज तक नहीं समझ में आया। गॉड सिंगुलर है कि प्लूरल है? मुझे नहीं पता। हिंदू धर्म में कितने देवता? 33 प्रकार के हैं बेटा, कोटि नहीं। इतना तो यूट्यूब पे घूम गया, तुमको पता ही नहीं। मुस्लिम में अब कह दो सर, अगर मैं मुस्लिम हूं तो गॉड इज वन। हिंदू हूं, गॉड आर मैनी। ऊपर से बेटा स्वयं परमपिता परमेश्वर धरती प्रकट होंगे कि उठा इसको धरती से और भेज इसको नरक। स्वर्ग मत लाना, मूड खराब हो गया, इसका चेहरा दिखना नहीं चाहिए। क्या करेंगे? तो किस मुंह से आपने इसको पहले बोल दिया था कि ये सही है? कुछ सोचते हो बेटा? ईश्वर एक है। आपने हिंदू धर्म को भी पढ़ा होगा तो उसमें क्या है? सब मुझसे ही निकले, मुझ में ही समा। ठीक है। शिव, मैंने आपको बताया भी था, शिव का उलट क्या है? शव। ठीक है, खैर वो कभी फिर कभी बात करेंगे। तो ईश्वर तो एक हो गया। अब मुझे बताओ ये काहे नहीं लगाया? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी दुल्हनिया भी तो सिंगुलर होगी, पढ़ा चुका हूं। और अगर दुल्हनिया सिंगुलर है तो बेटा वो बिना, सॉरी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं? सही तो बोल रहा हूं, ऐसा यस लगा करके। तो क्यों नहीं लगाया है? अच्छा, इसमें वर्ब में नहीं होता बेटा। बताइए कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसकी वर्ब में एस और यस क्यों नहीं लगेगा? वो इसलिए, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है बेटा। वो इसलिए क्योंकि गॉड अगर ऐसा कर देगा तो उसमें से विश खत्म हो जाएगी। मुझे पता है ईश्वर हमेशा मुझे आशीर्वाद देता रहता है। क्या ये सच है? बोलो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें साल भर कुछ नहीं पढ़ा और भगवान के हाथ जोड़े पड़े हो, ठीक है, भगवान पास करा देना। फिर कहोगे भगवान ने हमारी सुनी नहीं। और उस लड़के ने पूरे साल पढ़ा, वो भी भगवान के हाथ जोड़े पड़ा, किसकी सुनी? उसकी। अब मान लेते हैं तुमने बेटा साल भर पढ़ाई नहीं की और तुमने भगवान के हाथ जोड़े साल भर। उसने साल भर पढ़ाई की और भगवान के हाथ कभी नहीं जोड़े, किसकी सुनेगा? उसकी। पूछे क्यों? क्योंकि अगर उसने तुम्हारी सुन ली तो इंसान का कर्म से ही भरोसा उठ जाएगा। और जिस दिन कर्म से भरोसा उठ गया तो सुबह सो के उठ के यहां आने की जरूरत क्या है? मुझे और तुम्हें दोनों को। तो सृष्टि खत्म। तो चाह के भी तुम्हारी नहीं सुन सकता। रिस्ट्रिक्शन है भाई उसके पास।
तो ये इंग्लिश में नहीं लिखाओगे। अगर तुमने ऐसे लिख दिया तो ऐसे सेंटेंस में क्या है, मूड बताएगा भगवान का कि तुमने अच्छे कर्म किए तो तुम्हारी मदद करेगा, नहीं किए तो नहीं करेगा। इसलिए ऐसे सेंटेंस गॉड ब्लेस यू नहीं लिखे जाते, मे गॉड ब्लेस यू लिखे जाते हैं। बात समझ पाए? मॉडल का खेल। भगवान का मूड होगा तो तुम्हारी मदद करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अब मूड उनका कब होगा? ऐसा थोड़ी कि पार्वती जी ने आज खाना अच्छा नहीं बनाया, शंकर भगवान ने हड़ा, आज किसी की नहीं सुनेंगे। आपके कर्म बेटा, कर्म जैसे होंगे वैसा सुनेगा। अच्छा एक बात, यहां पे मैं पहले क्यों लगा? परमिशन मांग रहे हो ना, मैं आ जाऊं। प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द में आपकी ऑक्सिलरी पहले आ जाती है विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन। जो बच्चे नए हैं इन्वर्जन नहीं जानते, वीडियो देखेगा, अदरवाइज कंजंक्शन में डिटेल में इन्वर्जन समझाऊंगा। लेकिन आप लोग वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। लेकिन पुराने इन्वर्जन, और तुम लोग इन्वर्जन नहीं जानते हो तो इतना तो पढ़ा है ना, डू यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, डू पहले आ जाता है ना हेल्पिंग वर्ब। तो जब प्रश्न पूछते हो तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। क्यों आ जाती है? इन्वर्जन की वजह से। तो ये मैं लगा दिया, मैं वहां जा सकता हूं क्या? लगा दिया। क्या ये प्रश्नवाचक है? नहीं। फिर मैं पहले क्यों? यही सवाल है। आप ऐसे क्यों नहीं लिखते गॉड मे ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू? एग्जैक्टली। जब मैंने आपको सेंटेंसेस आज से 200 साल पहले पढ़ाए थे, मतलब पिछले बैच में, ये बच्चा सोच लो 2 बैच से आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव की बात की थी। तो ये ऑपरेटिव सेंटेंस का पंगा है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इस बैच में भी जब हम ऑपरेटिव पे आएंगे तब बात करेंगे क्या होता है। लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, ये भी इन्वर्जन है और कुछ मत समझिए इसको। इसकी हेल्पिंग वर्ब उसने उठा के बाहर खींच ली, लेकिन ये इंटेरोगेटिव नहीं है। क्योंकि याद करिए आपको पढ़ाया था, इंटेरोगेटिव में इन्वर्जन लगता है, लेकिन सिर्फ इंटेरोगेटिव में ही इन्वर्जन लगता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन्वर्जन का सिर्फ एक पार्ट है, बस। ये मैं आपको पढ़ा के आया हूं। जो नए बच्चे हैं वो इतना समझ लीजिए कि ये आपका इंटेरोगेटिव नहीं होगा, तब भी आप इसके आगे क्या लगाएंगे? में लगाएंगे। और अगर ये बात नहीं भी समझ में आती तो ऑपरेटिव में बताऊंगा, लेकिन इतना तो समझ में आया, ईश्वर एक है। और ब्लेस में आप एसओरियस क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आपने भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका भगवान सुन ही लेगा। ये ईश्वर का मूड है कि वो आपको अनुमति देता है इस बार पास होने की नहीं। और ये किस पे डिपेंड करेगा? आपके कर्म पे, जो आप कर नहीं रहे। तो सोचिए, जब ये बनाए गए कितना सोच के बनाया गया। कैन गॉड ब्लेस यू कोई नहीं बोलता, अधिकार हो जाएगा तुम्हारा। मे गॉड ब्लेस यू, मे समझ में आ गया। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जहां दिखे संभावना वहां दे मारो मे, बात खत्म। अब बात आती है माइट की। टाइम बताओ, 9:05। इसे खत्म करते हैं फटाफट। कल माइट कल ही करते हैं, ठीक है। माइट में कुछ बचा नहीं, कुछ एग्जांपल करेंगे और इसका दी एंड हो गया। लेकिन ओवरऑल में समझ में आ गया क्या है? सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी और कुछ भी नहीं। जहां पर भी आपको पॉसिबिलिटी दिखानी है, संभावना की, ये काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, आप पिताजी का बेटा पास हो गए, मे बी, यही तो बोलते हो। कोई कॉन्फिडेंस कभी रहा ही नहीं। इस बार एसएससी पास करोगे तो तुम लोग का मे भी नहीं होता, नेवर। संभावना 50-50 भी नहीं, 0 होगा ही नहीं। ठीक है।